उम्मीद है कि जीत होगी, उम्मीद है कि जीत होगी, और जो जीत होगी वो भी बहुत अच्छी होगी। लेकिन आप सभी का प्यार और आशीर्वाद देख करके लगता है ये जीत हरियाणा में नंबर 1 होगी। भाई देवेंद्र कादियान। मेरे समक्ष बहुत ही देर से गर्मी में, मैं समझता हूँ 7 बजे से बैठी हमारी मातृशक्ति, हमारी माता बहनें, मेरे पिता के समान पितातुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं। इतनी संख्या में एक कुछ ही घंटे पहले बुलावा दिया और आप इतनी संख्या में अपने भाई, अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। मैं सबको सिर झुका के नमन करता हूं। नमस्कार। मेरे हाथ में एक सम्मानित व्यक्तियों का एक लिस्ट है, लेकिन मेरे को लगता है ये लिस्ट एक बहुत छोटी है। नाम तो मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन यहाँ पर ऐसी ऐसी मूर्तियां मैं समझता हूं केवल आज से नहीं, पिछले 8, 9, 10 साल से मेरे कंधे से कंधा मिलाकर भाई को एक हौसला, एक ऊर्जा, एक नई ताकत देने का काम करते हैं। ऐसे मेरे भाई हैं हमारे बीच में, बहुत ही अजीज हमारे तब मालुद्दीन जी, हमारे गांव से हमारे चाचा सबीर अहमद जी, हमारे बड़े भाई यासीन जी, अभी आपके बीच में नौजवान हमारा भाई जो बोल के गया आबिद भाई, यहां से हमारा साथी इस वार्ड से टिंकू, सुनील पटवारी जी, अनिल खान जी, सलीम खान जी, संजय भाई टेंट वाले, धनपत जी, करमदत्त जी, मुकेश सैनी जी। भाई इसमें नाम बहुत सारे ऊपर नीचे हैं। कोई भाई ये मत सोचे कि भाई मेरा प्रोटोकॉल उससे पहले था उसके बाद में था। इन साथियों ने जैसे लिख दिया वैसे पढ़ रहा हूँ। चाचा ईश्वर वाल्मीकि जी, ओम प्रकाश जी, दौन भाई, सुशील भाई फोटोग्राफर, ओमा प्रजापति जी, प्रवीण प्रजापति भाई, अनिल भाई, प्रेम ठेकेदार जी, नरेश बारवा जी, वीर सिंह वाल्मीकि जी, प्रताप भुटानी जी, हेमंत कामरा जी, हमारे भाई काउंसलर राजेश शर्मा जी, बड़े भाई हरविंदर त्यागी जी, शमशेर सैनी जी, राजेंद्र लाठा जी, मेहरबान भाई, वकील भाई गढ़ी कला से, मांगे खान, शहीदो माफिया, यामिन, पूर्व पार्षद मेरे भाई अशोक सैनी जी, डॉक्टर चैन सिंह चंचल जी, दुकोत समाज के प्रधान श्री तोताराम जी, झगड़ू जी, वेद प्रकाश जी, और एक मेरा छोटा भाई सुरेंद्र खुराना जी, सचिन जैन जी, और बहुत सारे साथी, चाहे मेरे भाई अंकित मल्होत्रा की बात हो, हरीश वाधवा जी की बात हो, बड़े भाई दीपक जी की बात हो, बहुत सारे ऐसे सम्मानित व्यक्ति हैं जो कागज पे नाम नहीं है, उन सब के नाम मेरे दिल में है, मेरे जिगर। पिछले 1-1.5 घंटे से आपको गर्मी और मच्छरों के बीच में आप लोग बैठे हैं अपने भाई के लिए, अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए। बहुत सारी चीजों की चर्चा इस मंच से हुई। हमारे सभी सम्मानित साथियों ने बोला, संस्था के बारे में बात हुई, मेरे बारे में बात हुई, हर चीज की बात हुई। मैं समझता हूँ शायद मेरे बोलने के लिए बाकी कुछ बचा नहीं है, लेकिन आज जिस वजह से आपके बीच में आया हूँ वो सबको पता है। आने वाला जो समय है वो चुनाव का समय है। आज से लगभग 5 साल पहले आप सबको अपने भाई से, अपने बेटे से बहुत बड़ी एक उम्मीद थी
और वो उम्मीद निराशा में तब्दील हो गई थी। आप सबको एक उम्मीद ये थी हमारा भाई चुनाव लड़ेगा और हमारे कन्नौर क्षेत्र का भला होगा, विकास होगा, लेकिन शायद मालिक को उस दिन मंजूर नहीं था। एंड टाइम पे हमारे हाथ खींच लिए। लेकिन ये जो समय मुझे मिला 5 साल का ये और उससे पहले 3 साढ़े 3 साल का, इस समय के दौरान मैंने निस्वार्थ, बिना कोई सरकारी पद के, बिना कोई तामझाम के, मैंने एक अपनी विचारधारा, एक अपने मन के भाव, एक अपनी भावना आप तक पहुंचाने का काम किया है। यदि एक ऐसी माता जिससे मेरी आज तक मुलाकात नहीं हुई है, कोई हमारा चाचा ताऊ जिससे बहुत ज्यादा मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन मेरी भावना, मेरे भाव, मेरे विचार उस तक पहुंचे हैं कि एक फला फला नाम का नौजवान है, उसकी अच्छी सोच है, वो अच्छा करने वाला है, ऐसे मेरे विचार आप तक पहुंचे। जब आपके बीच में आया था तो 3 शब्दों का नारा लेके आया था, नेता नहीं बेटा। मैंने कहा नेता नहीं बेटा। उस वक्त भी मैंने कहा था कि नेता बहुत बार चुन लिए, एक बार बेटे को मौका दीजिए। और बेटे की परिभाषा मैंने बताई थी, बेटा वो होता है जो ये सामने सारे बेटे खड़े हैं, जिसने गरीबी से लड़ाई लड़ी हो, नीचे फुटपाथ पे बैठ के सब्जी बेची हो, जिसने छोटे छोटे काम करके जीवन की हर समस्या को स्वयं में महसूस किया हो। मैं आपके बीच का भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। यहाँ से चंद कदमों पे गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ से मैंने 12वीं कक्षा की तालीम हासिल करी है, वहाँ से शिक्षा ग्रहण करी है। एक मेरा नौजवान साथी, मेरा क्लास पहले तो सामने खड़ा है, लच्छू, इससे पूछ के देखो, मेरी जेब में 10 रुपए का भी नोट नहीं होता था। शेखपुरा गांव वालों की बस चलती थी, 1 रुपया किराया होता था, वो भी नहीं होता था, वो भी अपने पास नहीं होता था। इस लच्छू के पास तो शायद उस टाइम यामा मोटरसाइकिल थी, अपने घर तो साइकिल भी नहीं था। उस दौर से निकल के आया हूँ, छोटे छोटे काम करके हर आदमी की पीड़ा को स्वयं में से समझ के आया हूँ। इस भीड़ के अंदर से निकल के आया हूँ, ना कि किसी नेता का बेटा हूँ। आज तक का जो सफर रहा है वो वहां बैठ के कटा है। ये मंच पे तो अभी 10 दिन से ही मौका मिला है, थोड़े ही सालों से वहां बैठ के नेताओं के खूब सारे भाषण सुने हैं, बहुत लंबी लंबी झूठे सुन के आया हूं और एक एक चीज को परख करके आया हूं। मेरे भाई बैठे हैं यासीन सब गांव से, मेरे चाचा बैठे ये बता सकते हैं किस परिवार से आता हूं, क्या मेरे परिवार की सोच है, क्या मेरी सोच है, ये आपको बता सकते हैं, मेरे गांव के हैं। मैं बेटा इसलिए कह रहा हूं अपने आप को कि बेटा वो होता है जिसने स्वयं में से हर उस घड़ी को महसूस किया हो जो आप लोग महसूस करते हैं। इसलिए मैंने आपको बेटा शब्द का आपके ऊपर ये शब्द लगाया है। और नेता, नेता वो होता है जिसको आपने 10 साल, थोड़े नहीं 10 साल मौका दिया। वो 10 साल जब वो स्वयं एक बहुत बड़े पद पे था, मंत्री से भी बड़े पद पे, ऊपर भी सरकार नीचे भी सरकार, लेकिन उसने क्या किया, उसने केवल भेदभाव की राजनीति करी, केवल भेदभाव की राजनीति। यहाँ पर हमारे दलित समाज के भाई बैठे हैं, मुस्लिम समाज के भाई बैठे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, कोई भाई हाथ उठा के बता दे, हमारी माता बहन, हमारे चाचा ताऊ, उस नेता ने 10 साल राज में रहा, किसी का यदि पानी के गिलास का हाथ लगाया हो तो हाथ उठा के बता दे। 10 साल तक ना किसी दलित का, किसी गरीब आदमी का पानी पिया, ना किसी मुस्लिम भाई का पिया हो तो मुझे बता दो भाई मेरा पिया था। ऐसे व्यक्तियों को मौका दिया जिन्होंने चुनिंदा लोगों को, सिर्फ चुनिंदा लोगों को, हमारे शहर के भी चुनिंदा परिवार, 2, 3, 4 परिवार
उनके ही घर पे अपना अड्डा बनाया, उनके ही काम किए, उनसे ही व्यापारिक रिश्ते रखे, बाकी लोगों को सिर्फ चुनाव के समय याद किया, उनका वोट लिया और निकल गए। और ये कहानी केवल गन्नौर की नहीं है, आसपास सारे गांव है, इधर नलेड़ी है, राजलूगढ़ी है, राजपुर है, किसी भी गांव का बहुत सारे व्यक्ति यहाँ गांव से संबंध रखते हैं। मैं छाती ठोक के बोल रहा हूँ, उस नेता ने सिर्फ गांव में 1-2 ठिकाने बनाए, उन्हीं के काम किए, उन्हीं से वास्ता, उन्हीं से रिश्ता और उन्हीं के आना जाना, और किसके आदमी का कोई कार्य नहीं किया, उनको ठेकेदार बना दिया। और उन्होंने भी कहा नेताजी घबराने की जरूरत नहीं है, ये हमारा गांव है, सबको घेर लाएंगे और आपको जितवाएंगे।